गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं और बस विधान के स्कूल का आने का टाइम हो गया और मैं लगी हूँ अपने किचन क्लीनिंग करने में। सबका खाना पीना हो चुका है, बर्तन साफ़ करके मैंने सोचा आज एक बड़ा काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर किचन साफ़ हो गई तो हमारा आधा काम हो जाता है। तो बस पहले तो मैं एक एक ड्रॉर से पूरा क्लीन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने चम्मच वाला ड्रॉर लिया है जिसमें कि चम्मच रखी हुई रहती हैं, तो इसको मैं पॉलीथिन या पेपर बिछा के ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है और हमारा ये जल्दी से साफ़ हो जाता। तो एक एक करके अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा पूरा किचन भी नहीं फैलता है और आसानी से क्लीनिंग भी हो जाती है। तो बस मैं इसको साफ़ कपड़े से पोंछ लूँगी। उसके बाद और यहाँ पर मेरे पास ये वाली पॉलीथीन पड़ी हुई थी, तो बस इसकी साइज लेके इनको भी कट करके इसमें बिछा दूंगी। मतलब जितने इसमें बॉक्स बने हुए हैं उसमें मैंने उन्हीं की साइज़ का कट कर करके इसमें बिछा दिया है, तो क्लीनिंग करने में बाद में हमें आसानी होती है। तो इसमें मैंने चम्मच रखने के लिए वाले प्लास्टिक बॉक्स होते हैं ना, जो कि मिठाइयों में सोन पापड़ी आती हैं उनमें बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस तरह से मैंने इनमें लगा दिया। तो इसमें मेरा जो सामान है स्पेस बाय स्पेस जमा रहेगा और मुझे टाइम टू टाइम ये सारा सामान मिलता रहेगा। अगर मुझे इसकी क्लीनिंग भी करनी है ना, तो आसानी से उठा के इसको हम क्लीन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी डिब्बे में थोड़े थोड़े ही निकाल के साफ़ करूँगी। तो पहले मैंने इस वाले जो ड्रॉर था इसका कपड़े डिब्बे निकाल लिए हैं और उसमें भी मैं एक पॉलीथीन बिछा के रखी थी, क्योंकि इसमें जो भी मसाले या कुछ भी गिरता था ना, तो इसी पॉलीथीन के ऊपर, तो इससे कहा वो नीचे वाला ड्रॉर भी ख़राब नहीं होता था और ये भी अच्छे से क्लीन रहता था। तो सिर्फ सूखे कपड़े से इसको पोंछना रहता है। उसके बाद बस जो बर्तन तो डिब्बे पहले खाली हो जाते हैं उनको तो मैं ऐसे साफ़ करके रख देती हूँ, लेकिन जो खाली नहीं हो पाते हैं उनको मैं ऊपर से ही साफ़ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इनको पूरा खाली खाली करके धोऊँ, क्योंकि उसमें हमारा टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि मसाले जब ख़त्म होते जब ही हम इन डिब्बों को साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद जितने डिब्बे थे वो धोकर मैंने सूखने के लिए रख दिए हैं। इसके बाद जो मैं नीचे कुकर और कढ़ाई वगैरह रखी हूँ उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। इसको भी मैं सूखे कपड़े से पोंछती हूँ, क्योंकि मैं हर ड्रॉर में एक कपड़ा या पॉलीथीन बिछा के ज़रूर रखती हूँ। इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है।
पास पेपर थोड़े थे, तो पेपर तो मैं मसाले वाले उसमें बिछा दूंगी, क्योंकि फिर मेरे पास उतने थे नहीं, और उसमें मैंने पॉलीथिन बिछा दिया। उसके बाद बस थालियों वाली जो ड्रॉअर है वो साफ़ की है। इसको भी साफ़ करते टाइम मेरी उंगली में लग गई थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब नुकीला कुछ था, तो वो लग गया था साफ़ करते टाइम, और थोड़ा सा फिर उसके बाद बहुत उंगली में दर्द हुआ। उसके बाद मैंने साफ़ करने का काम कुछ भी नहीं किया, बस सीधा खाना बनाने का काम किया था मैंने। और खाने में आज बनाई मैंने सेव टमाटर की सब्ज़ी, दाल फ्राई की है पापा जी के लिए, क्योंकि उनको सेव टमाटर की सब्ज़ी पसंद नहीं है, और बस साथ में टिक्का। तो आ जाइए आप सब भी खाने के लिए। खाने की प्लेट लग चुकी है, और बस खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ा काम है सब्ज़ी का स्टैंड साफ़ करना, तो पहले इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो पूरी किचन क्लीन हो गई, सिर्फ ऊपर का स्लैब रह गया है और सब्जी का स्टैंड है वो रह गया। पूरी किचन क्लीन हो गई है। तो अभी बेदल को सुलाऊंगी, उसके बाद ये वाला काम भी कर दूंगी, तो मेरी किचन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। खाना खा पी लिया है, बर्तन साफ हो गए हैं, अब बस इतना ही काम रह गया है। तो अभी बेदल को सुलाने के बाद मुझे अभी कपड़े फोल्ड करने में बहुत सारा काम होता है। सब्जी का स्टैंड जहाँ रखा हुआ था वहाँ का जो टाइल्स हैं वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है। यहाँ पर भी सूखा कपड़ा मारा है, क्योंकि खाना जिस तरफ बनता है उस तरफ ज़्यादा गंदा होता है, इस तरफ खाना नहीं बनता है। तो बस मैंने जो टाइल्स थी वो मैंने क्लीन कर दी है, स्लैब क्लीन कर दिया। उसके बाद सीधा आपको सुबह के टाइम मिल रहे हूँ। सुबह बज रहे हैं 6, क्योंकि रात के टाइम फिर मैं बेदू के सुलाते मेरी आँख लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला, और फिर मेरा मन नहीं किया। जब मेरी आँख खुली तो फिर मैं सुबह 6 बजे उठकर मैंने ये सब काम किया। और सबसे ज़्यादा बड़ा काम रहता है सब्जियों को ठीक करना। तो बस पेपर मैंने सारे ट्रॉलीज में बिछा दिया, उसके बाद बस मैं सब्जियां जमाऊंगी। और यहाँ पर बस सब्जी में तो छांटने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि बैगन आलू तो वो सब ठीक थे, लेकिन लहसुन आया था बहुत दिनों का, 3-4 महीने हो गए हैं जब पापा जी इकट्ठा ले आए थे। तो इसमें क्या थोड़े से जो ऊपर के जो, और इसी वजह से एक काम मैंने फिर सुबह ही किया था, क्योंकि वैसे ही सुनाने टाइम मेरी नींद लग गई थी, और फिर रात में मैं सोचा इसमें ही टाइम लगने वाला है, तो फिर मैंने ये सब सुबह ही किया था। तो बस 6 बजे तक 6 बजे उठकर मैंने ये सब काम किया। उसके बाद फिर मैंने, आज तो विधान का लंच था नहीं, रविवार का दिन था, और उसको एक काम करना नहीं था, मतलब मुझे ये सब सामान समेटना था। और यहाँ पर बस टमाटर रख दिए मैंने। टमाटर भी मैं क्या, आज संडे के दिन मार्केट से सब्जियां आती हैं, तो देखते हैं आज क्या क्या सब्जी आने वाली हैं। तो सब्जियां रखनी, ऊपर लहसुन, भिंडी, मिर्च है, और नीचे है बैगन, उसके साइड में जाएगा काली प्याज रखूंगी। आलू रखनी है सबसे नीचे, और टमाटर मैंने अलग टोकरी में रख दिए हैं, क्योंकि प्याज रख दूंगी। और वैसे भी अभी फ्रिज में सब्जियां नहीं रख रही हैं, तो पूरे सब्जी स्टैंड में रहती हैं। उसके बाद बस मैंने चाय बना के पी है, और लास्ट काम रह गया था जो ड्रॉर है उनको भी अच्छे से क्लीन करना। ऊपर की ड्रॉर मैंने एक दिन पहले ही सामान जमा दिया था, क्योंकि उनमें तो बार बार निकालते नहीं, तो वो डिब्बे थे वो खराब नहीं हुए
गए थे, तो बस मैंने ऐसे ही पोंछ के और ड्रॉर पोंछ दी हैं। तो बस मेरी लगभग किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। और अब देखिए शाम के टाइम ही देखती हूँ लगाऊंगी पोंछा। तो चलिए, तो फ्रेंड्स मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी है। ये जो दिख रहा है ना, वो मैंने एक दिन पहले ही साफ कर लिए थे, क्योंकि वो बाहर नीचे बार बार उतरना चाहना, तो इस वजह से मैंने इनकी क्लीनिंग आगे ही कर दी थी। और अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, तो इसलिए मैंने इनको एक बार साफ कपड़े से पोंछ दिया था। अब यहाँ पर जो सब्जी का स्टैंड है वो मैंने यहाँ पर इसको भी साफ कर दिया है। ये जगह खाली, क्योंकि यहाँ पर रखूँगी मैं प्याज और लहसुन अदरक, वो सारा इसमें है। नीचे रखी वो टोकरी जिसमें टमाटर रखे हुए हैं। यहाँ पर है इंडक्शन, अचार की 2 बॉटल्स हैं और डेली का जो पानी, पहले पानी मैं दूसरी जगह रखती थी, लेकिन अब मैंने यहाँ रखना शुरू कर दिया। उसको सिंक भी मेरा पूरा क्लीन हो चुका है और जो टाइल्स है बहुत अच्छे से क्लीन हो गई, आप देख सकते हैं इनमें, मतलब बहुत अच्छे से क्लीनिंग इसकी हो चुकी है। और देखिए अब सिर्फ रह गया मेरा ये वाला क्लीन करने, क्योंकि इस पर चिकनाई, और साबुन से इसको साफ करूंगी। और क्योंकि अभी लाइट रहती है, तो उस वजह से जब लाइट बंद करूंगी, इनसे बंद करवानी पड़ेगी जब मैं इसको पूरा क्लीन करूंगी। सिर्फ मेरा ये रह गया, पूरी किचन चमक गई। यहाँ छोटी सी बॉटल मैंने यहाँ पर मनी प्लांट लगा दिया है। इंडक्शन यहाँ पर रखा हुआ था, तो मैंने उसको अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ का जो स्विच बोर्ड है वो ख़राब हो गया है। सिर्फ बाकी और सारा चालू है, लेकिन ये वाला बोर्ड ख़राब हो गया, तो इसको ठीक करवाऊंगी मैं। इसके बाद मेरी गैस देखिए पूरी अच्छे से क्लीन हो गई है। मैंने इसको साफ़ कर दिया। खिड़की भी मैंने साफ़ कर ली। खिड़की के जो पीछे गंदा दिख रहा है ना, वो जाली ख़राब है। इसकी जाली में वो जो धूल चिपकी है ना, उसको मैं एक अलग ब्रश आता वो मेरे पास था नहीं, जब मैं लेकर आऊँगी, जब मैं इसको साफ़ कराऊँगी। बाकी जो खिड़कियाँ वो अच्छे से क्लीन हो गई। ये वाली खिड़की भी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है। इसके बाद देखिए जो मैंने यहाँ पे मैंने इस तरह के बिछाकर इनको रख दिया है। ये जो डिब्बे हैं वो भी अच्छे से पूरे क्लीन होकर पेपर लगा के रख दिया है। मैंने यहाँ पर थालियाँ मैंने सारी अच्छे से रख दी हैं। इस वाले में मैंने पेपर रख दिया है। और एक कल गई थी मम्मी जी बाहर, जहाँ से लेकर आई थी, तो इसको मैंने डिब्बे में नहीं रखा, मैंने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि मुझे डिब्बा नहीं मिला था। अब मैं इसको रख दूँगी अच्छे से पूरा। ये सारे मैंने साफ करके रख दिए हैं। तो चलिए इसका फाइनल लुक आपको पूरा दिखा देती हूँ अलग से। और जब किचन हमारी साफ दिखे तो अलग ही हमारा मन ऐसा करता है कि वाह क्या किचन है, ऐसी ही हमेशा रहे। तो ये तो हमेशा ही पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि कभी कुछ काम में अगर पड़ जाओ ना, तो किचन हमारी एकदम से पूरी फैल जाती है। नहीं तो बिल्कुल क्लीन दिख रही है। अभी ऐसा मन कर रहा है बिल्कुल ऐसे ही देखते रहो इसको। तो बस ये थी मेरी डीप क्लीनिंग किचन की। पूरे सिंक नल ये सब मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। और जो चूल्हा है उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। इनमें भी मैंने बिछा के सारे सामान जमा के रख दिए हैं। तो बस ये थी मेरी आज की किचन क्लीनिंग। और अगर आपको किचन क्लीनिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और कमेंट में ज़रूर